हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट 7 लेके प्रेजेंट हुआ हूँ। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट 6 प्रोवाइड किया हुआ हूँ और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस सेट जो 6 है उसके क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो आज चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7। ये क्वेश्चन क्या है, जो आपका प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन दिए गए थे उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे भी हम कंसीडर किए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए आपको अगर ये सॉल्व किए रहेंगे तो वहाँ पे आपको क्या होगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका प्रैक्टिस नंबर 7 में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस सेट जो 7 है, यहाँ पे देखिए मिस प्रिंटिंग के साथ आपका सोल्यूशन लिखा गया है। यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या है, क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस सेट 7 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके इस प्रकार है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 2 रजिस्टर्स आर R1 इज इक्वल टू दिस एंड R2 इज इक्वल टू दिस दिया, मीन्स R1 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 0.03 किलो ओम एंड R2 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 किलो ओम। The percentage error in the equivalent resistance when they are connected in a parallel is, तो कितना होगा अगर वो पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो उसका परसेंटेज इरर कितना होगा, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए चीजें हम आपको पहले ही बताए हैं फार्मूला। आप चाहे तो आर पी इज इक्वल टू आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। और नहीं तो इससे पहले हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, इसके प्रीवियस वाला जो आपका प्रैक्टिस सेट 6 का सॉल्यूशन उसमें इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कराए हैं। तो वहां पे हमने बताया हुआ था कि डेल्टा R बाई R1 R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा R बाई R1 बाई R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, आपका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो रिक्वायर्ड रिलेशन मिलेगा वो करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो रिलेटिव जो होगा ये डेल्टा R अपॉन R स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो ये चीजें क्या होगा, डेल्टा R बाई R लेंगे, सिर्फ ये R उधर उस साइड क्या है मल्टीप्लाई करके वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा। नहीं तो इस फार्मूले को आप डिफरेंशिएट करके वैल्यू को पुट करिएगा तो आंसर मिल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवर्स इन ए फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन ए गिवन टाइम, ही यूजेस दिस डाटा टू एस्टिमेट g द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर। यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम में मैक्सिमम परसेंटेज एरर दिया हुआ है आपका E1 और E2। द परसेंटेज एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ g, स्मॉल g में कितना होगा परसेंटेज एरर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हुए आप निकालेंगे तो आंसर आपका मिल जाएगा। ये आपका CBSE PMT 2010 में आपका पूछा गया है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ए फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन x इज इक्वल टू m के पावर a n के पावर b t के पावर c, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ m l t आर अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी x में कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो जब रिलेटिव एरर का फार्मूला निकालेंगे आप तो वहां पे देखेंगे कि यहाँ पे पावर क्या होगा, a यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर b हो जाएगा, फिर c, वैल्यू को रखेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटी p q r एंड s आर 0.5%, 1%, 3% and 1.5% respectively in the measurement of a physical quantity। ये दिया हुआ आपका मेजरमेंट है। The maximum percentage error in the value of a will be, कितना होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, a यहाँ पे आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताए भी हुए हैं हम आपको कैसे आप इसका रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर का फार्मूला बनाएंगे। तो आपको ट्रिक के माध्यम से बताए थे क्या कि आप क्या लिखिएगा, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए p के पावर कितना है, 3 है, 3 डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 प्लस q के पावर 2 है तो 2 डेल्टा q बाई q इंटू 100। अब यहाँ देखिए r के पावर कितना रूट में है तो r के पावर 1/2, ये माइनस में है लेकिन
मैक्सिमम के टर्म में क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो +1/2 डेल्टा R/R इंटू 100 प्लस डेल्टा S/S इंटू 100 करेंगे, बस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड आपका रिलेशन जो है मिल जाएगा। ये IIT मेन आपका 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन दैट T is equal to 2π√L/G, measured value of L is 20.0 centimeter, known 1 mm accuracy, and the time handed oscillation of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. The accuracy in the determination of G कितना होगा आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी फार्मूला आपको हम बताए थे कैसे निकालेंगे, तो T यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो T स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 4π² L बाई क्या होगा G, चूंकि स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे G में निकालना है तो G इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4π² L बाई T²। अब यहाँ पे देखिए अब परसेंटेज एरर आप निकाल लीजिएगा, 4π क्या है 4π² कांस्टेंट में है तो ये चीज हटा दीजिएगा, सिर्फ क्या होगा डेल्टा G/G इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा T/T इंटू 100, वैल्यू को रखिएगा, रिक्वायर्ड आपका आंसर आ जाएगा। ये IIT मेंस 2015 में पूछा हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट डिपेंड अपॉन द करंट I, रेजिस्टेंस R, टाइम T। इफ द एरर मेड इन द मेजरमेंट ऑफ द above quantities are 2%, 1% and 1% respectively, then the maximum possible error in the total heat produced will be कितना होगा। तो इसके लिए फार्मूला आपको हम बता दे रहे हैं, H इज इक्वल टू क्या होगा आपका I² RT। इस फार्मूले से क्या है आपका रिलेटिव एरर का रिलेशन निकाल के आप वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, AI-EEE पहले जो एग्जाम होता था आपका AI-EEE उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ए फिजिकल क्वांटिटी Q इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल्स A B C D एज फॉलोज। Q इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है A B के पावर 4 अपॉन CD, वेयर A की वैल्यू दिया है 60 ± 3 पास्कल, B दिया हुआ 20 ± 0.1 मीटर, C दिया है आपका 40 ± 0.2 न्यूटन सेकेंड मीटर के पावर -2 एंड D इज इक्वल टू 50 ± 0.1 मीटर। देन द परसेंटेज एरर इन द Q इज, Q में परसेंटेज एरर आपका दे दिया है, Q में परसेंटेज एरर कितना x/1000 दिया है, तो पूछ रहा है आपसे x की वैल्यू कितनी है। जब आप सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो जहाँ पे Q में जो परसेंटेज एरर का फार्मूला है डेल्टा Q/Q इंटू 100, वहाँ पे आप क्या रख देंगे x/1000, तो यहाँ से क्या मिलेगा x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका द डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड मेटल स्फीयर इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड इट्स डायमीटर, द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। एकदम सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे डेंसिटी में परसेंटेज एरर दिया हुआ है, मींस डेल्टा D/D इंटू 100 की वैल्यू कितना दिया है x/100% दिया हुआ है। If the relative error in the measurement of mass diameter are 6% and 1.5% दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है कितना है उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो स्फीयर का आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू फार्मूला आप याद करिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास, वॉल्यूम मतलब क्या होगा एरिया, वॉल्यूम मतलब क्या होगा, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है या डायमीटर दिया हुआ है, तो उसको आप रख देंगे, मीन्स ये वैल्यू आप रख के वैल्यू को कैलकुलेट डायमीटर के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। तो ये चीजें इस फार्मूले का यूज करके इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये IIT मेंस 6 सितंबर 2020 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ए बॉडी ऑफ मास 5 ± 0.5 kg मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ दिस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आपको कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है K इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से क्या करें रिलेटिव एरर का फार्मूला निकाल के आप डेल्टा K पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे K निकालेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे डेल्टा K निकालेंगे, तो वहाँ पे वैल्यू को रखेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आपका रिलेशन मिल जाएगा। ये भी IIT मेंस आपका 2023 में एक भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद लास्ट इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए क्या है, ये दिया हुआ है, टार्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू ए रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ ए मास लेंथ एंड टाइम ईच विथ 5% एक्यूरेसी। आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजर टार्क विथ दिस टार्क मीटर विल हैव नेट एक्यूरेसी, मतलब परसेंटेज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज रेट निकाला, टार्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टार्क इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लीजिए डी। तो इसका डायमेंशन रख दीजिए फोर्स का एम एल टी के पावर -2 और इसका रख दीजिए एल। ये क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। चाहे तो आप इस फार्मूले का यूज करके अब टार्क में निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब इस फार्मूले का यूज करके आप देख रहे हैं यहाँ पे मास भी आ जा रहा है, लेंथ भी आ जा रहा है, टाइम भी आ जा रहा है, मतलब मास भी आ जा रहा है, लेंथ भी आ जा रहा है, टाइम भी आ जा रहा है। तीनों में परसेंटेज रेट निकाल के सभी 5% वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये सभी कितने थे, आपके पूरे 10 क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो जो ये 10 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के 7 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम दिए हैं और इसका हिंट भी साथ साथ आपको हमने बता दिया है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा ताकि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से यदि कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको अच्छी तरीके से बना सके, मतलब वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारा इतना प्रयास रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के जितने भी क्वेश्चन है, जो टॉपिक है, हमने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग हमारे जो इससे पहले प्रीवियस लेक्चर है उसको भी देख लीजिए और इसके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिएगा। और जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर खुद ही इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो आप लोग उसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट 7 था। इसका आंसर भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आंसर आपका ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका क्या है, 7 है यहाँ पे। इसके आंसर को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये है आपका प्रैक्टिस सेट 7 का आपका आंसर, इसको आप नोट कर लीजिए। थैंक यू। हम लोग अगले लेक्चर सीरीज में मिलते हैं, वहाँ पे हम पहले आपको मेजरमेंट से रिलेटेड एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन पढ़ाएंगे। इसके बाद आपका है इंस्ट्रूमेंटेशन के अंतर्गत आपको वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के जो बेसिक थियरी है उसको बताएंगे। इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट हम प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।